हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बार फिर से दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद सुमित झाम पर आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टॉपिक कर रहे हैं अलजेब्रा और अलजेब्रा के भी कर रहे हैं टॉप 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैं 2 सेशन ले चुका हूं। पहले सेशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करवाए थे और दूसरे सेशन में मैंने क्वेश्चन करवाए थे 11 to 20। ठीक है, उन 2 सेशंस को आपने सभी ने अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा है तो प्यारे बच्चों देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया सेशन लेकर आया हूं। आप कह सकते हैं कि इससे नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूं, तीसरा सेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हम टॉप 200 अलजेब्रा प्रैक्टिस सेशन का तीसरा सेशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप सभी प्रयास करेंगे। जरा पढ़ लीजिए क्वेश्चन है क्या। 1 मिनट मैं सबको स्टूडेंट को दे रहा हूं, पढ़िए एक बार आप क्वेश्चन और आंसर दीजिए स्टूडेंट। मैं आपको इतने साथ साथ ये भी बता देता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आपको किस एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, सीपीओ में पूछा गया है। 2020 के एग्जाम में आया है सीपीओ। 2020 में बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, सीपीओ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप इसके लिए रेडी हो जाइए। आपको सॉल्व करके दिखाना है प्यारे बच्चों। ईयर मैंने आपको बता दिया है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन हमने इससे पहले भी बहुत किए हैं। आपको बताना है ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस में सी स्क्वायर अपॉन ए बी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इजी तरीका है। या तो आप एबीसी की वैल्यू को पुट कर लो। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी करोगे ना, तो बेसिक से भी आपको टफ नहीं रहने वाला, बेसिक से भी आसान रहने वाला है। दोस्तों, सीधा ही क्वेश्चन है, बेसिक से भी हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, आप एलसीएम ले लेते हैं बेटा। यहाँ एलसीएम आ गया ए बी सी। अगर आप बीसी यहां पर है, नीचे यहां एबीसी है प्यारे बच्चों, तो आपको भी पता है बीसी से बीसी कट गया, ए बच गया और ऊपर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया। इसी तरह से यहां नीचे सी ए है और नीचे एबीसी है। सी ए से सी ए कट गया, ए रह गया। सी ए से सी ए कट गया, बी रह गया, तो बी स्क्वायर इंटू बी, बेटा बी क्यूब हो गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों नीचे ए बी है, ए बी से ए बी कट गया, सी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। दोस्तों, आपको पता है अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो, अगर ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो, 0 के। अलजेब्रा के शुरू में ही बताया था मैंने आपको कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बेटा 0 के बराबर है, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर। आप इसको लिख सकते हो 3abc के बराबर। बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी बताइए। आप कह रहे हो सर याद आ रहा है, हम बिल्कुल बताया था, शुरुआत में ही बताया था। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हाँ जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर, ए बी सी के बराबर लिख सकते हैं। याद आ रहा है बेटा कुछ? मैं फिर से आपको डिक्टेट कर देता हूं। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बेटा आप किसके बराबर लिख सकते हो, 3abc के बराबर लिख सकते हो। लिख दोगे ना? तो अब मुझे बताइए इसकी जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह बेटा मुझे क्या वैल्यू रखनी चाहिए, बताओ। इसकी जगह पे बेटा मुझे वैल्यू रखनी चाहिए 3abc, और नीचे तो पहले से ही एबीसी है, तो एबीसी से एबीसी कट गया, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 3। एक तो तरीका दोस्तों ये है, एक मेथड तो ये है। अब सेकंड मेथड देखिए क्या है। सेकंड मेथड में बेटा आप एबीसी की वैल्यू पुट कर लो। आप एबीसी की वैल्यू पुट कर लो भाई, कुछ ना कुछ मान लो, ए को भी, बी को भी और सी को भी, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। अब आप ए को 0 नहीं मान सकते, क्योंकि नीचे बेटा 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप ए को बेटा 0 मानोगे तो नीचे 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 आते ही पूरा इन्फिनिटी। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना पड़ेगा आपको एबीसी की। मान लिया ए 2 है, बी -1 है और सी -1, ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो भी उत्तर आ जाएगा। चलिए काम करते हैं, देखते हैं, पुट करके देखते हैं। ए की वैल्यू 2 रख दी, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू बेटा -1 है, यस और नॉट। उसके बाद बी स्क्वायर, बी की वैल्यू भी रख दी बेटा, बी स्क्वायर रख दिया, बी की वैल्यू भी आ गई, है ना। 1 सेकंड का टाइम दीजिए।
1 सेकंड का टाइम दीजिए। हेलो। हम्म। तो प्यारे बच्चों आपने b की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद b का स्क्वायर पुट कर दिया, इसके बाद बेटा c और a की वैल्यू पुट कर दो, कर दोगे पुट? उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है, c स्क्वायर, c की वैल्यू भी आप पुट कर दोगे, बोलो हाँ या ना? बेटा आप c की वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन का आंसर आया पड़ा है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ही दिखाई दे रहा है बेटा। ये आपका 4 हो गया, ये -1/2 हो गया, ये -1/2 हो गया। 4 में से आधा आधा एक गया, 4 में से एक गया बेटा, कितना रह गया? 3। तो आपका आंसर 3 आ गया। तो प्यारे बच्चों मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। एक मेथड आपको बेसिक से बताया है, जो आपको पता ही है पहले से ही, और दूसरा बेटा मैंने आपको क्या बताया है, वैल्यू पुट करना। एक बार जरा वैल्यू पुट करने वाला बेटा दोबारा से हो जाए मेथड। क्या सिखाया इसमें? a को 2 मान लिया, b को -1 और c को -1, टोटल 0 हो गया। 2 में से एक गया 0, तो a की जगह पे 2 रख दो, b की जगह पे -1 हो गया और c की जगह पे -1, ऐसे करके b की जगह पे -1 है ना। ये वैल्यू आप पुट करोगे बेटा, आपके सामने आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मुझे बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन इजी था कि नहीं था? स्टूडेंट क्वेश्चन तो इजी था, है ना। कौन सी ईयर में आया हुआ है ये आपके, मैं आपको फिर से एक बार बेटा लिख देना चाहता हूं, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है 2020 का। अगर आपके पास दोस्तों किसी के पास भी कोई प्रीवियस ईयर हो तो आप कृपया करके चेक कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, परंतु जब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा आप कहोगे सर सबसे आसान यही क्वेश्चन है, पर मैं आपको 30 सेकंड तो दे ही रहा हूं ना, 1 मिनट, चलो 1 मिनट तक सॉल्व करो। तब तक आपको ये बता दे तो बेटा ये कौन सी ईयर में आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना बेटा, ये एसएससी में आया हुआ है सीएचएसएल 2020 में बेटा, सीएचएसएल 2020। एसएससी सीएचएसएल 2020 का ये क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कीजिए। अब बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अब आपको मदद करनी शुरू कर देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको सिखाना तो पड़ेगा ही बेटा, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दें। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसका भी क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसका भी क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका भी उसका स्क्वायर। कभी किसी का क्यूब कह रहा है, किसी का स्क्वायर कह रहा है बेटा, किसी का क्यूब कह रहा है, किसी का स्क्वायर कह रहा है। ये हमें ना परेशान करने की कोशिश कर रहा है कि इतना टफ क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाए कि बच्चे परेशान हो जाएं, क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन छोड़ दें, है ना। थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर देता हूं बेटा कि यहां पर क्यूब होना चाहिए, यहां पर पावर 3 होनी चाहिए, पावर 3 होनी चाहिए, डन। चलो तो यहां पर बेटा इस तरह के क्वेश्चन है ना सॉल्व नहीं किए जाते, इसको लॉजिकली ट्रिक से सॉल्व किए जाते हैं। और साथ में ये भी कह रहा है कि एबीसी बराबर नहीं होने चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, ए को माना 0, ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ए को मान लिया 0, बी को माना 1 और सी को माना 2। ये बराबर नहीं मान सकते ना, अब सारे अलग अलग मानने पड़ेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन में ए 0 है, जहां ए दिखे वो खत्म कर दो बेटा, ये खत्म। जहां पर ए दिखे वो मैटर खत्म, ए गायब, यहां भी ए है गायब। जहां भी आपको ए दिखाई दे रहा है ना बेटा, कृपया करके उसे गायब कर दीजिए। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, 1, तो बी की वैल्यू 1 रखनी शुरू कर देते हैं। जब बेटा मैंने बी की वैल्यू 1 रखनी शुरू की तो मेरे पास क्या बचेगा वो मुझे देखना है। मैंने बी की वैल्यू 1 रखनी शुरू कर दी, 1 का स्क्वायर, ए तो 0 हो चुका है ना बेटा, ये माइनस बी स्क्वायर है, बोलो ये क्या है, माइनस बी का क्यूब, सॉरी माइनस बी का क्यूब, ए को तो हटा चुके हैं, माइनस बी का क्यूब, समझ में आ रहा है। अब बी 1 है वो भी कर दिया, 1 का स्क्वायर, सी 2 है,
वो भी कर दिया 2 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद उसका भी क्यूब, उसका भी क्यूब। उसके बाद आगे चलते हैं सी स्क्वायर। सी कितना है बेटा? 2 है। सी 2 है। ए को तो हम हटा ही चुके हैं, उसका भी क्यूब। ए को तो लिखने की जरूरत नहीं है, ए को लिखने का मतलब है टाइम वेस्ट करना बेटा। ए को लिखने का मतलब है टाइम वेस्ट करना प्यारे बच्चों। अब मुझे बताइए, माइनस बी, बी की जगह फिर से, बी की जगह फिर से क्या 1 रखना पड़ेगा। ए तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि ए लिखने का मतलब है टाइम वेस्ट करना बेटा। उसके बाद फिर बी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। सी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बेटा? -2 रखना पड़ेगा। सी मतलब 2, है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सी, सी का मतलब हो गया 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर कितना आ गया? -1। ऊपर सॉल्व करेंगे बेटा, -1 हो गया ना। -1 का क्यूब कितना होता है? -1। उसके बाद कितना आ गया? -3। -3 का क्यूब कितना होता है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा -3 का क्यूब कितना होता है? -27। उसके बाद 4, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। सही है बेटा। और उसके बाद नीचे आ गया कितना? -1, देन -1, और उसके बाद 8 आ गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, ये आपने 64 में से 28 घटा दिया बेटा। 64 में से अगर हम 28 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36, और नीचे आ गया 6। 36 को 6 से काटेंगे, 6 आ जाएगा। यहां तक सही है। अब मुद्दा ये है बेटा, आपने एबीसी की वैल्यू रख ली, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 6 आ गई। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें 6 दे रहा है बेटा? आप एक एक करके सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। करना तो यही पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं। बेसिक से करेंगे तो खाट खड़ी हो जाएगी, है ना। तो अब आप एक एक करके ऑप्शन ए से चालू करते हैं बेटा। ऑप्शन ए को चेक करते हैं सही है कि नहीं है। ए की जगह रखा 0, बी की जगह रखा 1, बी की जगह रखा 1, सी की जगह रखा 2, सी की जगह रखा 2, ए की जगह रखा 0। क्या बेटा ये हमारे इस 6 के इक्वल आ रहा है? बस मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, क्या ये हमारे 6 के इक्वल आ रहा है? अगर ऐसा हो रहा है प्यारे बच्चों, अगर ये हमारे 6 के इक्वल आ रहा है, तो हमें इस बात में कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 1 × 3 × 2। अरे ये तो बिल्कुल 6 के बराबर है। अगर ये 6 के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा पहला ऑप्शन क्या है बेटा? बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, देखिए आपने ए को 0 रखा, बी को 1 और सी को 2 रख दिया। और पूरे एक्सप्रेशन में जहां ए को तो आपने एलिमिनेट कर दिया ना, आपने क्वेश्चन को 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल का बना दिया। ए तो दिखना ही नहीं चाहिए बेटा। पूरे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ए को तो खत्म ही कर दिया आपने। उसकी जगह बी, सी और ए की वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद आपके पास 6 आ गया, और हमें देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें 6 दे रहा है प्यारे बच्चों। तो वैल्यू पुट करने के बाद मैंने पाया कि मेरा पहला ही ऑप्शन मेरा मुझे 6 आंसर दे रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, CHSL 2020 के अंदर आया है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका ट्राई भी आप शुरू कर दीजिए। ये क्वेश्चन जो अब आपके सामने रखा है बेटा, ये आपके सामने पूछा गया CGL 2019 का क्वेश्चन है। टीयर 1 में आया है। ये मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। CGL 2021 टीयर 1, और 1 मिनट का समय आप सबके पास है बेटा। सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सोच रहे होगे सर इस समय वैल्यू पुट कर दे। बेटा हर क्वेश्चन वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते, बट हाँ ये जरूर है कि हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। हर क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना बच्चों, है ना। बट हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ भाई, आंसर आ रहा है या हाथ खड़े हैं? कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 23 में आपने उत्तर दे दिया था या हाथ खड़े कर लिए थे? तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए बेटा, है ना, इसको तीनों ये बातें बराबर है, ये इन तीनों को देखिए बेटा, इन तीनों को सबको पार्ट वन, ये जो मैं देख रहा हूं पार्ट वन, इसको मैं बोल देता हूं, ये हमारे पास पार्ट टू है और ये हमारे पास पार्ट थ्री है। ये हमारे पास बेटा पार्ट, यहां तो जाते ही ना मारकर एकदम बैक कर जाता है। यहां पर बेटा ये हमारे पार्ट थ्री, इन सबको हमने के मान लिया बेटा, इन सबको हमने क्या मान लिया बेटा, के मान लिया। दीज ऑल आर इक्वल टू के। बेटा अगर पार्ट वन के बराबर है, आई मीन एक्स अपॉन बी माइनस सी, सिर्फ पार्ट वन को ही सॉल्व कर लेता हूं, बाकी सिमिलरली कर लेंगे। पार्ट वन अगर बेटा ये के बराबर है, इसको मैंने सबको के बराबर मान लिया, के दे नहीं रखा था, मैंने अपनी साइड से माना है। अगर ये सब के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा बेटा, एक्स हो जाएगा, अगर ये के बराबर है तो एक्स हो जाएगा के इंटू बी माइनस सी, और आगे चलते हैं बी प्लस सी और माइनस टू ए। बेटा अगर इनकी मल्टीप्लाई मैं ओपन करता हूं ना, इनकी मल्टीप्लाई खोलता हूं, आपस में इनकी गुणा करता हूं, ये बी प्लस सी दिखाई दे रहा है आपको, है ना, और इधर बी माइनस सी दिखाई दे रहा होगा आपको, यस और नॉट। तो इनकी मल्टीप्लाई ओपन करता हूं तो ये मेरे को ऑटोमेटिक मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस सी। डन। इसी तरह से बेटा मैं x की जगह y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, जैसे मैंने x सॉल्व किया ना, ऐसे मैं y को भी सॉल्व कर सकता हूं। y कितना हो जाएगा, k इंटू y कितना हो जाएगा, k इंटू सी माइनस ए। ये जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, ये जो नीचे का पार्ट है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा k के साथ, सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस टू बी। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, k इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू बी सी माइनस ए। दो पार्ट हो गए। इसी तरह से बेटा आप जेड को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जेड को सॉल्व करेंगे तो जेड कितना आ जाएगा, के इंटू, यहां जेड लिखा होना चाहिए था एक्स वाई जेड, यहां इन्होंने वाई लिख दिया मिस्टेकली, मैं ठीक कर देता हूं, यहां जेड होना चाहिए इस जगह पे। अरे 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 अरे, इस क्वेश्चन में यहां जेड होना चाहिए, मैं ठीक कर रहा हूं बेटा, एक टाइम दीजिए, यहां क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां जेड होना चाहिए था प्यारे बच्चों। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस टू सी। इसे बेटा लिख सकता हूं के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू सी और ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चों जब आप इन सबका टोटल करोगे ना, इधर से टोटल तो आ जाएगा एक्स वाई जेड, इधर से टोटल आ जाएगा बेटा एक्स वाई जेड, इधर से अगर आप टोटल करेंगे तो ए स्क्वायर से आप टोटल करेंगे, ए स्क्वायर वाला पार्ट कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर वाला कटेगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर वाला बटेगा, और के इंटू में जो भी बचेगा सबको काट पीट के जीरो आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर फाइनली जीरो आएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना है, जीरो। इन सबको काट पीट करोगे जीरो आ जाएगा, सब कट पीट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा बेटा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आप देखेंगे कि आपने x का वैल्यू सॉल्व कर दिया, इसी तरह से आप y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपने सबको k के बराबर माना। शुरुआत कहां से हुई, मैं आपको शुरुआत के बारे में बताता हूं बेटा। आपने सबको k के बराबर मान लिया। अगर सबको k के बराबर माना है तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू निकाली, सिमिलरली आपने y की वैल्यू निकाली, सिमिलरली आपने z की वैल्यू निकाली, और जब आपने सबका टोटल कर दिया, जब आपने सबका टोटल कर दिया तो आपने पाया सबका टोटल आ रहा है जी जीरो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता ही है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सब प्रीवियस ईयर दे रहा हूं बेटा, सब के सब। अब आप पूछोगे सर ये कहां पर आया है, ये भी सीजीएल 2019 में आ चुका है, सीपीओ 2015 या 16 में आ चुका है, सीजीएल 2019 में आ चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई कई एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 1 मिनट टू ऑल ऑफ यू गाइस, 1 मिनट का समय सबके पास।
टीयर 1 में आया बेटा, सीजीएल 2019 टीयर 1। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हमसे पूछा गया, क्या क्या हमें दिया गया है। दोस्तों पहले जो दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। p इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, q इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, उसके बाद आपसे बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इस इक्वेशन का वैल्यू बताना है। सबसे पहले बेटा आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, बस मुझे उतना बता दीजिए। आप लिख सकते हैं सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मार्कर चेंज कर लें, एक सेकेंड, ये लीजिए बेटा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं बताइए जरा। बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बेटा अपने पास हो गया बराबर 5 प्लस 5/p। इसी तरह से बेटा आप सेकंड पार्ट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सेकंड वाले पार्ट में 3/q। क्लियर है ये बात? यहां तो कोई दिक्कत? ये बेटा आपके पास हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों बातें आपको क्लियर है? ये p बेटा इधर गुणा में था, इधर आके भाग हो जाएगा। q इधर गुणा में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सही है जी? तो आप मुझे बताइए अगर मैं दोनों को जोड़ने लग जाऊं, मतलब अगर मैं ये लिखने लग जाऊं x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, आप मुझे बताइए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 5/p है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 3/q है। आप इनको ऐड तो कर ही लोगे बेटा। इधर से काटपीट करोगे तो फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा। इधर से फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। ये दोनों को प्लस की जगह ना बेटा मैं दोनों का माइनस करने जा रहा हूं, क्योंकि प्लस से जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं पाएगा बेटा। मैं इन दोनों का माइनस करना चाहता हूं, एक सेकेंड, मैं इन दोनों का माइनस करना चाहता हूं, प्लस नहीं माइनस। वेट कीजिए, यहां प्लस की जगह माइनस कर रहा हूं, यहां प्लस की जगह माइनस कर रहा हूं, यहां प्लस की जगह माइनस कर रहा हूं। तो बेटा यहां पर प्लस की जगह मुझे क्या करना है जी? माइनस। यहां प्लस की जगह मुझे क्या करना है जी? माइनस करना है। तो आपके पास कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये आपके पास पी क्यू एलसीएम आ गया, तो ये आपके पास 5q माइनस 3p आ गया। काटोगे एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4xy 5q माइनस 3p अपॉन पी क्यू, ये आपका हो जाता बेटा। यस और नॉट? तो आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, यहां पर ये पी क्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए। पी क्यू बेटा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास हो जाएगा 4xy पी क्यू बराबर 5q माइनस 3p। इस इक्वेशन में मुझे लगता है किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात बहुत काम की चीज है। 4xy पी क्यू, अब आप कहोगे सर ये 4xy पी क्यू आपने क्यों निकाला? बेटा 4xy पी क्यू मैंने क्यों निकाला समझ गए ना? ये बीच में जो 4xy पी क्यू है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू पुट करनी जरूरी है। जब तक आप इसकी वैल्यू पुट नहीं करोगे बात नहीं बनेगी बेटा। हाँ या ना? वैल्यू पुट कर लोगे? अभी मैं आपको वैल्यू साथ के साथ पुट करवा ही देता हूं बेटा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बता ही देता हूं वैल्यू कैसे पुट करना है बेटा। देखिए अब थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, इस वाले पार्ट को, सिर्फ इसको साइड में लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि आपने x माइनस वाई का क्या वैल्यू रखा है। x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके बराबर हो जाता है 3/q के। किसके बराबर होता है? 3/q के। अब आप मुझे बताइए पी स्क्वायर लिख दिया आपने, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? 5/p, ये भी लिख दिया आपने। उसके बाद 4pqxy, इसकी वैल्यू क्या है? 4pqxy की वैल्यू ये रहा, 4pqxy दिखाई दे रहा है बेटा आपको? 4pqxy दिखाई दे रहा है ना?
इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 4pq की वैल्यू जल्दी बताइए। ये रहा 4pq। इसकी वैल्यू क्या है, 5q माइनस 3p। इसकी वैल्यू बेटा क्या है, 5q माइनस 3p है। इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 5q माइनस में 3p है। बात समझ में आई। माइनस क्यू स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है बेटा। अब इनके ऊपर भी स्क्वायर लगे हुए हैं बेटा, इनके ऊपर भी क्या लगे हुए हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 3/q के। आप यहां 3/q लिख देंगे बेटा, ठीक है जी। अब p से तो एक p कट गया, यहां तक कोई दिक्कत। q से बेटा एक q कट गया, यहां तक कोई दिक्कत। आपके पास यहां कितना बच गया, 5p प्लस, यहां से तो 5p बच गया ना, आगे कितना है 5q माइनस 3p माइनस में 3q। बेटा आप मुझे बताइए इसका उत्तर आप क्या देना चाहेंगे, 5p में से तो 3p माइनस हो रहा है, 5q में से 3q माइनस हो रहा है, तो इसका उत्तर आप क्या देना चाहेंगे, इसका उत्तर आप देना चाहेंगे 2 इंटू पी प्लस क्यू। 2 इंटू पी प्लस क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी बेटा बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो सर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। फिर भी डाउट है तो आप एक बार शुरू से अपनी वीडियो को स्टार्ट एंड पॉज करके आगे पीछे करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आप ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम सबके पास है बेटा, 1 मिनट टू एवरीवन। ये क्वेश्चन भी बेटा सीजीएल 2019 में पूछा जा चुका है। कौन से एग्जाम में, सीजीएल 2019 में आ चुका है टीयर 1 में। बेटा देखो कोई कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है, मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूं, जरूरी है बेटा। चलिए क्या दे रखा है, ए प्लस 1/b, ए प्लस 1/b 1 के बराबर है, बी प्लस 1/c ये भी 1 के बराबर है। तो प्यारे बच्चों एबीसी की कुछ ना कुछ वैल्यू हम मान लेना, उसी में फायदा है। एक काम करते हैं ना, मैं ए की वैल्यू को 2 मान लेता हूं और बी की वैल्यू को -1 मान लेता हूं। बेटा ए को माना 2, बी को -1 मान लिया। अगर बी को -1 माना है तो सी को क्या मानूं बेटा, सी को मैं मान लेता हूं 1/2, ताकि बेटा इक्वेशन भी तो बैलेंस करनी है ना आपको, आपको ये इक्वेशन भी तो बनानी है ना, इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं दोबारा से सुनिए, मैंने ए को क्या माना 2, मैंने बी को क्या माना -1, मैंने सी को क्या माना 1/2। अगर ये वैल्यू आप लेकर चलते हैं ना तो पूरी तरह से क्वेश्चन बैलेंस हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। चेक करके देख लीजिए, 2 में से 1 गया, 1 1 बराबर 1 हो रहा है, ये माइनस का 1 है प्लस का 2 है, ये भी बेटा आपका यहां 2 में से 1 गया 1 हो रहा है, 2 में से 1 गया 1, यहां माइनस का 1 है प्लस का 2, यहां भी 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेटा दोनों तरफ से बैलेंस हो रहा है, और जो हमसे पूछा गया बस उसे सॉल्व ही तो करने रह गया। हमसे जो पूछा गया उसे सॉल्व करना है। बताइए सी की जगह पे क्या रखें, आपने सी को क्या लिया है 1/2, तो सी की जगह पे बेटा 1/2 रख दिया। अब मुझे बताइए ए की जगह पे क्या रखे बेटा, ए की जगह पे ए की वैल्यू आपने क्या मानी है बेटा, ए की वैल्यू आपने 2 मानी है। बोलो ए की वैल्यू आपने क्या मानी है बेटा, 2 मानी है, तो ए की जगह पे हमने 2 रख दिया। सी की वैल्यू है 1/2, बोलो सी की वैल्यू क्या है 1/2, और ए की वैल्यू है 2, तो सी की जगह पे तो हाफ रख दिया, आधा रख दिया, ए की जगह पे 2 रख दिया। आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया प्यारे बच्चों। तो ये था सीजीएल 2019 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार प्यारे बच्चों पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, तो ये वाला सेशन प्यारे बच्चों इतना ही। इस सेशन में मैंने आपको केवल 5 क्वेश्चन करवाए हैं, और इससे पहले दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। यदि मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों हमने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने 200 की बात की है, मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूं अलजेब्रा पे। तो अगले सेशन का इंतजार कीजिए। तब तक अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरी पिछली प्रीवियस ईयर फाउंडेशन क्लासेस अलजेब्रा की देखते रहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी साथ जोड़िए और बताइए कि इस चैनल पे जो हम कंटेंट देते हैं एकदम बेस्ट, और साथ साथ में प्यारे बच्चों
ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है बच्चों के लिए। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, कोई जल्दी नहीं प्यारे बच्चों अपने को, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। और आप इसके साथ-साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है सुमित झाम क्लासेस। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों, और यही हमारी प्ले स्टोर पे ऐप भी है, आप डाउनलोड कर लीजिए। अपकमिंग फ्री कोर्सेज़ भी बहुत इसके ऊपर मिल सकते हैं, और आने वाले समय में दोस्तों बहुत कंटेंट इस पे अपलोड हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।